राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यदि किसी व्यक्ति पे इस कानून के तहत कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति के सबसे पहले संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और ये एक तरह का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें किसी भी तरह से जमानत नहीं मिल सकती। ऐसा हाल फिलहाल में एक व्यक्ति के साथ हुआ है। उनका नाम है सोनम वांगचुक, लद्दाख के रहने वाले हैं और एक एजुकेशनल इनोवेटर है। ये पिछले 6 सालों से अपनी 2 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और वो 2 मांगें लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना और लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंसर्ट करना था। बीते 24 सितंबर को उनके इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया, जिसमें 4 लोग मारे गए, 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए, भाजपा का कार्यालय जला दिया गया। बाद सोनम वांगचुक ने सिर्फ जनता से ये अपील की कि प्लीज़ आप लोग वायलेंस ना करें, ये बताते हुए और अपना आंदोलन स्थगित करें। लेकिन सोनम वांगचुक को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंसर्ट कराने के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब से धारा 370 हटी थी तब सोनम वांगचुक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 हटने का सबसे पहले स्वागत किया था और उनको लगा कि शायद लद्दाख अगर यूनियन टेरिटरी बनता है तो लद्दाख के अंदर कई सारे जॉब वैकेंसीज ओपन होंगी, लद्दाख का जो डेवलपमेंट होगा वो स्पीड अप होगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब वहाँ पे कई सारी अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई, उसका डेवलपमेंट उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से कोई एक फ्री स्टेट कर सकता है, तो उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने इसी गलती की वजह से एक आंदोलन शुरू किया जिसमें केवल 2 मांगें रखी गई कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब पूर्ण राज्य का दर्जा आप इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य के अंदर अपनी राज्य की सरकार है और राज्य सरकार अपने हिसाब से राज्य का विकास कर सकती है। तो लद्दाख को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो लद्दाख के जो लोकल लोग हैं या लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो उसका डेवलपमेंट अपने तरह से कर सकते हैं। दूसरा बात आती है 6 शेड्यूल। आखिर 6 शेड्यूल है क्या? 6 शेड्यूल एक तरह का एक विशेष दर्जा है जो किसी ऐसे स्टेट को दिया जाता है जहां मैक्सिमम लोग ट्राइबल्स हैं। अब अगर आप लद्दाख की डेमोग्राफी देखेंगे तो लद्दाख में जितने लोग रहने वाले हैं अधिकतर उनमें बौद्ध भिक्षु हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं और इसके अलावा वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनका जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो है चरवाहे का, यानी कि भैंस चराना, बकरी चराना या फिर उनके पास याक अवेलेबल होती है, उनको क्या कराना है, चराने का काम है। अब इन 2 मांगों को लेकर जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उनको लगा कि शायद ये मांग जो मैं रख रहा हूँ ये शांतिपूर्ण तरीके से भारत सरकार के द्वारा मांग ली जाएंगी। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं किया। सोनम वांगचुक ने इंडियन गवर्नमेंट का फोकस करने के लिए लद्दाख से और दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की, लेकिन उसका भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और उस व्यक्ति को सिर्फ इस तहत फंसा दिया जाता है कि उसके बोलने की वजह से यूथ ने वायलेंस स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ी गलती है। और गलती इसलिए है कि आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा रहे हैं जिसने उस एक पर्टिकुलर एरिया में एजुकेशन को डेवलप किया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सिखाया, पर्यावरण को बचाने के लिए कई बातें कही। लेकिन सरकार का यही कहना है कि अगर आप हमसे लड़ेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। इससे यही प्रतीत होता है कि सरकार एक निराशाजनक रवैया अपनाती है। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है या सरकार को बार बार पिंच करने की कोशिश करता है कि आप लोग हमारी मांगें सुन क्यों नहीं रहे।